गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताना मुझे सीलोम एवोल्यूशन सीलोम क्या कहलाती है, इस प्रकार की देह गुहा कहलाती है। ठीक है, सीलोम या देह गुहा के विकास के बारे में और कितने प्रकार की ये सब बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि देह गुहा का मतलब क्या होता है कि देह भित्ति और आहार नाल के मध्य एक भाग जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है, देह गुहा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि आहार नाल के मध्य मेसोडर्म कोशिकाओं का किसका बना हुआ होता है, ये मेसोडर्म कोशिकाओं का बना हुआ होता है। आहार नाल और देह भित्ति के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, अस्थिर रहता है। साथ ही देह गुहा जो होती है, दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जंतुओं में पाई जाने वाली देह गुहा जो होती है आंतरिक कंकाल की रक्षा करने का काम भी करती है। जो आंतरिक कंकाल जो होते हैं उसकी रक्षा करती है। स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, अभी मैंने आपको ये क्या होता है, गट वाला एरिया है, एक्टो इंडो। ठीक है, तो क्या कहलाता है, देह गुहा जो होती है सरकार क्या होता है, आंतरिक कंकालों को रक्षा करने का काम भी करती है। ठीक है, और साथ ही क्या करती है, आंतरिक अंगों के विकास में और वृद्धि में भी सहायता करती है। तो ये क्या होती है, सीलोम या देह गुहा कहलाती है। कुछ जीवों में अंतर कंकाल में साथ ही साथ देह गुहा मेसोडर्म से बनियाद रखना, ये मेसोडर्म भ्रूणी मेसोडर्म से इसका विकास होता है। जो भ्रूणी मेसोडर्म जो होता है इससे बना हुआ होता है। इसमें दो परतें पाई जाती है, एक्टोडर्म और क्या होती है, सोमैटिक। एक्टो और सोमैटिक दो प्रकार की होगी। ठीक है, अब देख पर चारों तरफ एक प्रकार का क्या पदार्थ भरा हुआ होता है, एपिथेलियम से घिरा हुआ होता है। मतलब ये कैसे घिरा हुआ होता है, एपिथेलियम से, इसका चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, एपिथेलियम से घिरा हुआ होता है। एपिथेलियम से घिरे होने के कारण इसको क्या कहते हैं ना, पेरीविसरल। क्या कहलाता है, पेरीविसरल होता है। पेरीविसरल जो होता है पशुओं में पेरीविसरल चुनिंदा जगहों पर पाया जाता है। जो पशुओं जो होते हैं इनवर्टिब्रेट में पेरीविसरल चुनिंदा जगहों पर पाया जाता है। ये हो गया। अब देखो टाइप ऑफ सीलोम, सीलोम 3 टाइप की होती है, एसीलोम, प्यूटोसीलोम और यूसीलोम। ठीक है, तो यूसीलोमेटिक मतलब एसीलोम का मतलब होता है नॉन सीलोम। नॉन सीलोम का मतलब क्या कहलाता है, जिसमें कि गुहा नहीं पाई जाती, टोटल देह गुहा नहीं पाई जाती, इसको एसीलोमी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेटफॉर्म। जितने भी फ्लैट प्लेटें एलिमेंट्स जो होते हैं उसके जितने भी स्तंभ जो होते हैं उसमें एसीलोमेटिक होते हैं या नॉन सीलोमिक होते हैं। प्राणियों के आहार नाल में मिट्टियों के मध्य ओनली एक क्या है, संयोजी होता है, बस भरा हुआ होता है, ना कि इसमें देह गुहा उपस्थित नहीं होती। जैसे कि देखो ये हो गया, देखो इसका जो देह गुहा इस टाइप की है, एक गट पाया जाएगा। ठीक, और इसमें ये भरा हुआ पदार्थ, खचाखच भरा हुआ पदार्थ होता है जो रिजेक्ट माइन कहलाता है। गट पाई जाती है, ना कि एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह भाग नहीं पाया जाता। साथ ही संयोजी ऊतक होता है, किसका बना हुआ होता है, संयोजी ऊतक का एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। इसमें एसिलोमिक जो होती है या नॉन सिलोमिक जिसमें देह गुहा नहीं होती है। दूसरा हो गया, इसका उदाहरण अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे, प्लेटफॉर्म या प्लेटा एलिमेंट्स की जो आते हैं वो होता है। दूसरा हो गई आपकी स्यूडोसीलोम या फाल्स। फाल्स मतलब क्या कहलाता है, अवास्तविक। स्यूडो या फाल्स का अवास्तविक गुहा का मतलब होता है कि जो भी देह भित्ति और आहार नाल के मध्य मेसोडर्म सेल से स्थित रहती है। क्या रहती है, मेसोडर्म सेल से स्थित रहती है, लेकिन क्या रहती है, ब्लास्टोसिल स्टेज जो होती है, ब्लास्टोसिल स्टेज तक होती है। उसके बाद क्या होता है, मतलब ब्लास्टोसिल स्टेज तक भी पाई जाती है। इसको फाल्स का अवास्तविक देह गुहा भी कहा जाता है। और इसमें क्या भरा हुआ होता है, ब्लास्टोसिल द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसे फूटी तरल द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूटी तरल द्रव भी कहा जाता है। ये तरल द्रव जो होता है हाइड्रोस्टैटिक, जो हाइड्रोस्टैटिक स्टेज होती है द्रवीय अवस्था में संतुलन बनाने का काम करता है, या जो पूर्ण द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें उदाहरण है गम। इसका स्यूडोसीलोम फाल्स जो कि इसका उदाहरण क्या है, गम कहलाता है। इसमें रोटी सेरा निमेटोड जो होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, राउंड गम जो होता है इसमें बॉडी पाई, इसमें देखिए राउंड गम का उदाहरण, ठीक है, ये देखिए इस तरह है, इसमें भरा हुआ होता है कि गट पाई
फूडी ड्रग, फूड ड्रग क्या भरा हुआ होता है इसमें फूड ड्रग भरा हुआ होता है। ये अवास्तविक धुआं पाया जाती है, उसके अंतर्गत रोडीफेरा निमेटोड्स वगैरह आती है। इनका काम क्या होता है, होमोस्टेटिक हीमो जो होता है ये हीमोफिलिक भी कहा जा सकता है इसको, और ये हाइड्रोस्टेटिक इंसुलेटर की तरह काम करती है। हाइड्रोस्टेटिक इंसुलेटर का तात्पर्य होता है कि जब ये संतुलन बनाने का काम भी करता है। तीसरी होती है आपकी सिलोमेटिक, ये सिलोमेट या फिर ट्रू भी कहा जाता है। वास्तविक देखभाल, वास्तविक देखभाल का तात्पर्य होता है ये मेसोडर्मल सेल से स्त्रीक होती है। वास्तविक देखभाल किससे स्त्रीक होती है, मेसोडर्मल जो सेल जो होती है उसके स्त्रीक होती है, और इसमें सिलोमिक तरल द्रव भरा हुआ होता है। इसमें क्या भरा हुआ होता है, सिलोमिक तरल द्रव भरा हुआ होता है। तो ये क्या कहलाती है, वास्तविक देखभाल कहलाती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, साइटोसिल और एंटेरोसिल। याद रखना कि जो सिलोमिक या ट्रू या वास्तविक देखभाल है ये दो प्रकार की होती है, साइटोसिल और एंटेरोसिल। अब देखो साइटोसिल जो होता है ये, इसमें आप देखिए कि ये जो होते हैं एरेस ऑफ डिस्टिलेशन जब होता है तो बीच से ये फट जाता है। ठीक, फटने के बाद एक्टोडर्म डेवलपिंग ऑफ मेसोडर्म एंड ब्लास्टोसिल, फिर एंडोडर्म मेसोडर्म और एक्टोडर्म बाद में एरेस ऑफ डिस्टिलेशन जो होता है इसमें साइटोसिल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह एंटोसिल जो होती है, एंटोसिल की जो लेटर भाग जो होता है वो फटता है, फटने के बाद क्या होता है इसमें निर्माण होने लगता है, क्रिस्टलिया फिलोम का निर्माण हो जाता है, एंडोफिलोम कहलाती है। तो जो ट्रू या यूफिलोमिक देखभाल होगी, टू टाइप की होगी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखोगे इसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन टू का मोनोफिल और लैंगस्टन दोनों वैज्ञानिकों ने इसके ओरिजिन के बारे में बताया 1885 और 1874 में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका फंक्शन जो होता है, देखभाल जो फिलोम जो होती है मोस्टली शरीर में रक्षा करने का काम भी करती है। सिलोमिक तरल पदार्थ जो होते हैं अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने का काम भी करती है। अंगों में कुशन की तरह, देखो फिलोम जो होती है देखभाल जो होती है कुशन या तकिया की बात, जो आंतरिक कंकाल जो होते हैं उनको कुशन या तकिया की बात सहारा प्रदान करने का काम भी कौन करता है, देखभाल करती है। ऑब्जेक्टिव कभी पूछ सकता है। ठीक है, कुशन का काम कौन करता है, तो फिलोम या देखभाल करती है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थों